भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे। जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलना ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। थैंक यू। ओके, बाय द वे, अब अच्छी खबर ये है कि हम $50,000 पे आगे हैं, ताकि हम पहले भी। अच्छा, डॉक्टर बारी की एक मजे की बात बताऊं मैं आपको। डॉक्टर बारी की जो सबसे अच्छी बात लगती है, भी आपने अगर वो देखा होगा, इंडस हॉस्पिटल का आज चलाया था आप लोगों ने, मुझे पूरा एक अभी मैंने जिक्र किया था। अमरीकी पाकिस्तानी जो है ना बच्चे, वो कमाल ओबीडियंट बच्चे होते हैं जो मैंने देखे हैं अब तक। मैं यूके भी जाता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया भी जाता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग तरह के क्यों बच्चे जो कि आप लोगों ने किए हुए हैं। इनका मजहब से भी लगाव है, सोच और फिक्र भी है, तालीम में भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक कमाल चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी है ना, जो बच्चों, यहाँ तो इतने वॉलंटियर नहीं है, बच्चों में जो कर गुजरने की तमन्ना है पाकिस्तान के लिए। तो हम ग्रीन्सबरो में गए थे, एक हम के नाम से एक बच्चे, बहुत सारे 10-12 बच्चे थे, वो अपनी इसी तरह की वो वॉलंटियर करते हैं, इस तरह के ओकेजन्स पे जाते हैं। और बड़े कोई कमाल, उन्होंने तो अपने अम्मी अब्बू की जेब से लिया, पैसे निकलवा के दे रहे थे। हाँ, वो तो बकायदा बड़े कोई प्रो बच्चे हैं यहाँ के, अमेरिका के, और बहुत ज्यादा मैं भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं मुज़म्मिल इब्राहिम को वैसे ही बनाऊंगी जाके इंशाल्लाह। मैं भी उनको इंडस के लिए खड़ा करूंगी, क्योंकि जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी वो चीजें देख के करें। तो ये क्रेडिट सारा पेरेंट्स को जाता है हमारे। क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे जो होते हैं ना, रैप्टा उससे चलते हैं। चंबा यहाँ के बच्चे जो हैं बकायदा लीगल पे चले जाएंगे। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो माशाल्लाह बच्चे नेक निकलते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन जो है ना सदका खैरात बहुत करते हैं। आप यकीन करें कि यूके में और यूरोप में जितनी कलेक्शन हम पूरे इवेंट की करती हैं, अमेरिका का एक डोनर एक इवेंट के अंदर वो डोनेशन देता है। क्योंकि सब चाहते हैं अपने वतन को रिटर्न। जी सर, ये माइक जी माइक के लोगों बहुत से लोग हैं उनको अभी तक नहीं पता कि इंडस है क्या। तो इंडस की इंफॉर्मेशन जब यहाँ चैप्टर फॉर्मेशन में जाएगी तो वो फिर लोगों को बताएंगे। हम इंडस के अंदर और बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि जो कैंसर का बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, 2 साल के बाद जब वो बच्चे स्कूल जाते थे और अपने ही क्लास फेलो से 2 साल पीछे होते थे, तो साइकोलॉजिकली वो फील करते थे। तो हमने उनकी एजुकेशन का अरेंजमेंट किया वहीं उसी हॉस्पिटल के अंदर, ताकि 2 साल के बाद जब वो ठीक हो गए जाए तो वो वहाँ पे उसी क्लास में जाए जिसमें उनकी क्लास है। इसी तरीके से हमारा जैसे टीबी का हमारा काफी बड़ा ट्रीटमेंट का है, तो टीबी के अंदर जो है वो हाई प्रोटीन फूड लेना जरूरी होता है पेशेंट को जाके चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसने दवाई नहीं ली होती है। उसको पूछते हैं भाई दवाई क्यों नहीं ली, कहते जी मैं तो नॉर्मल फूड नहीं ले सकता हूँ, आप मुझे हाई प्रोटीन फूड कहते हैं। तो फिर उसको हम हाई प्रोटीन फूड भी सप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे हम फंड की कलेक्शन करते हैं, ये फंड की कलेक्शन जो है ये हॉस्पिटल को नहीं जाता, ये हमारी फाइनेंस कमेटी को जाता है। फाइनेंस कमेटी वो सारा पैसा मेंटेन करती है और हॉस्पिटल जस्ट लाइक अ नॉर्मल हॉस्पिटल, जैसे कराची में आगा खान है, इसी तरीके से इंडस ट्रीट करता है। ट्रीटमेंट करने के बाद
अपनी इनवाइस रेज करता है फाइनेंस कमेटी को, आगा खान वाले रेज करते हैं पेशेंट को। यहाँ पे पेशेंट को कोई रेज नहीं करते, पेशेंट अपना ठीक हो गया घर चला गया। उन्होंने फाइनेंस कमेटी को रेज किया और फाइनेंस कमेटी ने पेमेंट कर दी। अच्छा, ये काम करने के हमारे दो रीजन थे, एक तो फंड्स को कंट्रोल करना, दूसरा ये है कि जो इलाज कर रहे हैं वो फ्री में नहीं कर रहे, जो इलाज करवा रहे हैं वो फ्री में करवा रहे हैं। तो इलाज करने वाले को इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो पेशेंट के साथ मिसबिहेव करे, क्योंकि वो तो अपनी पूरे पैसे ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन इसी तरह जब चैप्टर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी के ऊपर या दो आदमी के ऊपर होगा तो वो इतना बड़ा इवेंट नहीं कर सकता। हमने लास्ट इवेंट जो किया था उसमें 200 लोग थे, आज हमारे पास 25 लोग हैं। तो हमें तो और बढ़ाना है ना, क्योंकि लोगों को हो सकता है लोगों को इन्फॉर्मेशन ना गई हो, लोगों को पता ना चला हो कि हमारा आज इवेंट हो रहा है। जी, नहीं सब ऑल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी, लेकिन वॉलंटियर। Just one thing I would say, I want a lot of ladies in the chapter. Because what I've seen, when there are ladies in the chapter, magic happens. Seriously. मैंने जितने भी जी? I don't know about Nihari. Nihari can come from XYZ. That's Mari's problem. But seriously, what I've seen, कि जिस भी chapter में हमारे पास there were, because we usually what we do is a volunteer chapter का WhatsApp group बनाते हैं. We have several people on it, right? So if I have like 3 to 4 ladies in that group, हमारे tickets sold out होते हैं उस event। 86%, 86% इंडस हॉस्पिटल को चलाने वाले पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो तालियां होनी चाहिए उन लोगों के लिए। राजा साहब ने मुझे बताया, एक मैले कुचैले कपड़े में एक बंदा आया, हमारे यहाँ सेठ होते हैं ना, वो जरा ज्यादा अच्छे नॉर्मल कपड़ों में चल रहे होते हैं, चीन भी जाते हैं ना वैसे। 1 करोड़ रुपए देके गया वहां पे वो, और एक सेठ साहब जो थे, जो कि बड़ा नाम है, उन्होंने 1 अरब रुपए भी दिए इंडस हॉस्पिटल को, क्योंकि उन्होंने वो काम देखा हुआ। और आप में से अक्सर लोग जानते हैं इंडस को, अगर नहीं जानते तो मेरा हमें कराची में, लाहौर में और सिंध में, जब भी आप लोग का चक्कर लगे पाकिस्तान में, जरूर इंडस हॉस्पिटल जाए, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। हाँ। दिल खुश हो जाएगा कि यार कोई इदारा ऐसा है जो वाकई काम कर रहा है। तो बस इसीलिए मैं और मानी भी यहाँ पर खड़े हैं डेफिनेटली। और आप लोगों में से कोई भी, हम हमेशा कहते हैं, फरजाना कहते हैं, कोई भी डॉक्टर है या कोई भी किसी चीज में स्पेशलिस्ट है, वो जाए और खुद से अगर वो कर सके हमारे इंडस के लिए तो डेफिनेटली करे। हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्योंकि अच्छी जगह पे जब आप सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो अपने आप टैलेंट से कर रहे हो, वो बस बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है उस इदारे के लिए। तो मेरा आज सबसे बड़ी हेल्प जो की है यहाँ की, अभी मुझे अनाउंस खान ने बताया, 13 खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, 14 इन्होंने अपने 2 महीने के मेकअप के पैसे इंडस को डोनेट किए, वो भी कोई $50,000 बनते हैं। हाय मानिए, तो देखो इससे बड़ी अच्छी क्या बात आप उसमें इंक्लूडेड नहीं तो ये है फिर। हाँ मानिए, देखो इससे बड़ी क्या दिल तो की तुम बात। भी शायद 1 महीने के पैसे तुम भी अनाउंस कर दो। हाँ मैं बिल्कुल, मेरे दिल जान माल सब इंडस को ऐसे भाई जब जितना हमने जी हाँ, इस ट्रिप में वैसे भाई तो ये तालियां हेरा के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रिप में इसके बाद जो 21 या 20 साड़ियां थी, वही साड़ियां जो हैं इसके पास टोटल है। और जो हमारे आज तो मैंने साड़ी रिपीट की है। आज रिपीट किया तुमने, तो ये एक फैक्ट है कि नहीं, क्योंकि इस ऐसे हालात में दिल भी नहीं करता। मतलब क्या दिल, मैं तो दिल से चलने वाली लड़की हूँ और दिल की बात दिल तक मेरे जाती जरूर है। तो दिल अजीब सा गिल्ट हो रहा था। मतलब हाँ, बच्चों के लिए ले ली चीजें, लेकिन खुद के लिए लेते हुए लगता है यार अभी तो मुल्क किस हाल में है ना। हम अवार्ड्स में गए, हमने कहा यार अवार्ड्स इंशाल्लाह अगले साल अटेंड करेंगे। इस साल जो है बस अभी जिस लिए अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है वो इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैंने अपने बच्चों से कहा था कि बेटा जब मुझे फिल्म मिलेगी ना, तो शायद मैं 1.5 महीने 2 महीने के लिए पेरिस और कहीं पे जाऊंगी, तो तुम लोग ये बर्दाश्त कर लेना। तो बहुत शुरू से मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ कि अभी मैं कोई फिल्म करूंगी जो मुझे पसंद आई, जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हुई तो वो करूंगी। तो जब बारी साहब ने मुझे मानी को ये बात बोली कि इस तरह पराजा साहब ने, और परवेज भाई होते हैं इंडस में, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उनका कि इस तरह से
तो मैं और मानी को जाना है। तो मैंने मुज़म्मिल भाई को बोला, मैंने कहा सुनो बच्चों मैं जा रही हूँ 1.5 महीने के लिए। तो इब्राहिम ने कहा मम्मा आपको फिल्म मिल गई? मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो फिल्म तो बहुत पीछे रह गई है, ये फेम, इन सबसे बड़ी चीज़ मुझे तो इन सब चीज़ों का अवार्ड मिल गया है कि मैं यहाँ पर खड़े होके ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए खड़ी हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है। इतनी जल्दी मेरे करियर मतलब चलो बहुत जल्दी मुझे ये चीज़ मिल गई है कि मैं कुछ अपने मुल्क के लिए अपने नाम से कुछ कर सकूंगी, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए तो कोई भी नहीं थी। तो मेरे बच्चों ने बड़ा सब्र दिखाया, मैं बार बार ये कहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मम्मा आप जाएं और हम अपना ख्याल रखेंगे। तो मेरी अम्मी बेचारी मेरे बच्चों को देख रही हैं और आज उन्होंने बोल दिया कि अम्मी को वापस भेज दें जल्दी से, क्योंकि हर बच्चे का एक पीक पॉइंट होता है, वो पॉइंट वो आ गया है। उन्होंने बोल दिया भाई इनको तो भेज दें आप, और घर में अब कोई नहीं होगा। ये बच्चे पाकिस्तानी बच्चे हैं बता रहा हूँ मैं आपको, और इन बच्चों को अमेरिका का अमेरिकियों से ज्यादा पता है। मानिए अगर अम्मी हम ने किस वीडियो चैनल देख पे- ली ना तुम्हारी जो बातें तुम कर रहे वो हो, कोई वीडियो बना नहीं रहा, मैंने स्पेशली देखा है यहाँ पे। भाई द वे हम ये करते हैं कि हर एक, क्योंकि यहाँ पे कपल्स भी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े पुराने बुजुर्ग कपल बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ तो होता ये जैसे मैचिंग भी की है इन्होंने, मैचिंग कपड़ों की मैचिंग हुई। हाँ जैसे जैसे जो है ना मेरा हाँ। कपल पुराना होता जाता है तो वो रोमांस और वो खत्म हो जाता है, मोहब्बत प्यार एक ड्राई सी जिंदगी होती है। तो कल भी हमने किया, कल भी जो है सब मियाओं ने और बीवियों ने अपने मियाओं से मोहब्बत का इजहार किया। आपने भी करना है सर, इतना सीरियस बैठे हुए दूसरे से बैठे हो, मुझे लगा गुस्से में बैठे मुझे देखने में। अभी मैं तुम्हें आज मुस्कुराएंगे, ताकि होनी चाहिए आज इनके मुस्कुराने कि मैं हमें आज जो है ना क्योंकि कम इतने कम लोग हैं कि सबको पकड़ सकते हैं, सबको पकड़ो आप इनको। नहीं आप से आते हैं। कितने साल पहले आप लोग यहाँ पे पधारे? हम लोग बॉस्टन में कब आए? अमेरिका में अमेरिका में 1987। 87 में आप आए। कितने पुराने आप लोग यहाँ पे हैं? ये कैसा मुल्क है वैसे बताएं आप लोग? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। इनको कोई गोली नहीं मिली उसके बाद? अच्छा मिली है, उधर ही बात करता हूँ, इनको तो बहुत मिलेंगे ना सर। कितनी गोलियां? 2 गोलियां थी जो दे के निकली है। और फंस गए? नहीं फंसे नहीं है, बताया। तो सर आज आपने, क्योंकि अब वो होता है ना शादी पुरानी हो जाती है, बेगमान को वही कंप्लेन होती है कि रोमांस रहा नहीं, रोमांटिक रहे नहीं आप पहले जैसे। आज आपने इनके लिए कोई ऐसा गाना गाना है कि वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। 19 कौन से 87? हाँ? नहीं ये तो बहुत पुरानी है, 78 की बात। 78। तो फिर कोई किशोर का गाना भी हो सकता है, कोई नदीम का गाना हो सकता है, कोई वो आपने बेगम को बुलवाना है तो मुझसे कहा। नहीं वो बेगम पक्की हो गई है, तो इतनी पक्की हो गई वहां पे रह लगे दरवाजे के पास। नहीं आपको लोग भी नहीं जाने देंगे आज तो ये बंद करा दो दरवाजा। अच्छा मैं करती हूँ। देखो सब हाँ चलिए कोई शेर सुना। नहीं छोड़ दो, शेर भी क्या है ना, इतने अरसे में जो है ना आपको जो है वो दुआएं याद होती है बेसिकली। अच्छा चलिए मैं और आप गाते हैं मिलके, बताओ। चलो ठीक सर। हाँ नहीं आपको आपकी बेगम का फेवरेट गाना तो होगा कोई? कोई नहीं है फेवरेट ताना है कि बेगम का वो अगर नहीं सकती फेवरेट ताना। देखो कितना गुस्से से उन्होंने देखे बोले फेवरेट गाना कौन सा बताओ जरा। आज आपके साथ ही जा रहा हूँ। ऊपर कमरा है ना। हाँ बिल्कुल